नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रदेश के कई जिलों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ की नवीन मंडी में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। वहीं बुलंदशहर की बात की जाए तो यहां पर भी आग का कहर देखने को मिला। यहां फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कानपुर की दुकान में भी आग लगने से हड़कंप मच गया। तो वहीं प्रयागराज में बेकरी में आग लगने से लोग दहशत में आ गए हैं। तो एक के बाद एक आग लगने की कई घटनाएं प्रदेश में देखने को मिली, चाहे वो गाजियाबाद हो, कानपुर हो या फिर लखनऊ की बात करें, बुलंदशहर, प्रयागराज, हर जगह आग का तांडव देखने को मिला। और ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरठ के स्कूल में छात्र टीचर को खुलेआम प्रपोज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, छेड़छाड़ और अश्लील कमेंट करने का भी आरोप इन पर लगा है। छात्रों पर छेड़छाड़ का वीडियो भी वायरल करने का आरोप लगा है। छात्रों की हरकत से परेशान टीचर डिप्रेशन में है और अब आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। मामला मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र का है, जहां पर स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के 3 छात्र अपनी ही क्लास में पढ़ाने वाली टीचर से खुलेआम छेड़छाड़ करते दिखाई दिए। ये मेरठ से खबर आ रही है, जहां पर 12वीं के छात्रों द्वारा अपनी ही क्लास में पढ़ाई जाने वाली टीचर से छेड़छाड़ का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। अश्लील हरकतें की हैं, टीचर को ही प्रपोज किया है और किस तरह से वो लगातार टीचर को परेशान कर रहे थे, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई हैं। बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में तीनों जो लड़के हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। मामला मेरठ के थाना किठौर का बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के 3 छात्र अपनी ही क्लास में पढ़ाने वाली टीचर से खुलेआम छेड़छाड़ करते दिखाई दिए हैं। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। खुलेआम इन्होंने अपनी ही टीचर को प्रपोज किया। इतना ही नहीं, छेड़छाड़ और कमेंट जैसे अश्लील कमेंट जैसी भी घटनाएं इनकी तरफ से सामने आई है। अब छात्रों पर छेड़छाड़ का ये वीडियो भी वायरल हुआ है। छात्रों की हरकत से परेशान टीचर इस वक्त डिप्रेशन में बताई जा रही हैं और अब आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ये सब कब से चल रहा था? बातचीत करने के लिए हमारे साथ निखिल मेरठ से जुड़ गए हैं। निखिल, कब से ये सब कुछ चल रहा था? अब जब ये वीडियो सामने आया है तो किस तरह की कार्रवाई की बात हो रही है कि बताइए, अपने ही क्लास में पढ़ाने वाली टीचर के साथ इस तरह से अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ बच्चों द्वारा? बिल्कुल बेहद ही शर्मनाक करतूत है छात्रों की कि अपनी ही क्लास में टीचर जो पढ़ा रही है उसके साथ ही इस तरह की छेड़छाड़ की गई है। और यहाँ पर जो ये वीडियो सामने आया तो वह और भी ज्यादा उनके सबूतों को पेश कर रहा है कि किस तरह से छेड़छाड़ हो रही थी। टीचर पहले तो सहती रही क्योंकि बच्चे हैं, क्लास है और उसको अपनी ही भी बदनामी का डर था, लेकिन जब हद पार उस समय हो गए जब ये वीडियोस वायरल हो गए, छात्रों ने खुद अपनी ही करतूत के वीडियो वायरल किए हैं और जो टीचर है उसको बदनाम करने की कोशिश की है ताकि वो उसके जाल में फंस जाए। तो इस पूरी घटना को लेकर अब FIR दर्ज हो गई। 3 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जिसके बाद अब पुलिस ने उन्हें बुला लिया है पूछताछ के लिए। और उन्हें चूंकि बेलेबल धाराएं हैं और ये लड़के जो है वो माइनर्स हैं, तो उन पर बहुत ज्यादा ऑफेंस उस तरीके का तो नहीं बनेगा, लेकिन उन्हें समझाया जाएगा कि इस तरीके से क्लास में बिहेव करना चाहिए। साथ ही अगर वो नहीं मानते तो फिर उस पर लीगल एक्शन भी होगा। बिल्कुल, जिन बच्चों को अपने भविष्य बनाने की चिंता होनी चाहिए वो अपनी ही टीचर के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात तो जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्कूल प्रशासन की बात की जाए तो उनको भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए था। क्या टीचर ने इससे पहले किसी तरह की कोई शिकायत, चाहे वो स्कूल प्रशासन हो या पुलिस से, की थी क्या निखिल? बिल्कुल, स्कूल प्रशासन से इस मामले की शिकायत की गई थी, कई बार छात्रों को कहा भी है, लेकिन आप इनकी उद्दंडता देख सकते हैं कि कॉलेज ग्राउंड हो या फिर क्लासरूम हो, वहां हर तरीके से जो कि लड़कियां जो हैं, जो साथ में सहपाठी लड़कियां हैं, उनके सामने ही छेड़छाड़ का दौर जारी है। तो किस प्रवृत्ति के ये छात्र हैं और क्या इनकी मनोवृत्ति है, इसको समझना बेहद जरूरी है। और स्कूल में डिसिप्लिन का माहौल नहीं है, बिल्कुल माहौल उड़ाया जा रहा है कि डिसिप्लिन के नाम पर बिल्कुल जीरो है। स्कूल प्रशासन इस मामले में जरूर दोषी है, क्योंकि इस तरह का माहौल होगा तो छात्र कैसे पढ़ेंगे और जो दूसरे छात्र हैं जो पढ़ने आते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ छात्रों की वजह से, क्या इन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया? और अगर छात्र और टीचर ने कंप्लेंट की बार बार, उसके बावजूद ये छात्र यहाँ रेगुलर बने रहे और इस तरह की हरकतें करते रहे, तो बेहद शर्मनाक स्कूल प्रशासन के लिए भी है।
बिल्कुल शर्मनाक का स्कूल प्रशासन के लिए है, समय रहते संज्ञान लेना चाहिए था ताकि इस टीचर को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती और जो बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके भी हौसले पस्त होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए।